नॉलेज अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। टीडीएस में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से। दो बड़ी चेंज हो रही है जिसमें फर्स्ट है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। लास्ट ईयर हम सब ने देखा कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स आया था और अब सेल्स का खत्म हो गया, अब परचेज की बारी है। जो परचेज कर रहे हैं उनको टीडीएस करना है। और दूसरा चेंज है कि अगर नॉन फाइलर्स का टीडीएस आपको करना है तो उसमें आपको टीडीएस रेट ज्यादा यूज करना है। तो ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस है। आज बात करते हैं हम उसके लिए। पहली बात करते हैं हम लोग जो प्रोविजन है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, सेक्शन 194Q। फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर ये दोनों प्रोविजन आई थी और इसमें ऐसा कहा है कि अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 10 करोड़ से ज्यादा है तो फर्स्ट बात करें किसको एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है ओनली इफ अगर आपका टर्नओवर 2020-21 में 10 करोड़ से ज्यादा है। और उसके बाद आपको टीडीएस कब करना है? 2020-21 में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बट अगर आपका आपका जो सप्लायर है जिससे आप सप्लाई लेते हो, परचेज लेते हो, वो एक पार्टी का परचेज एक साल के अंदर 50 लाख से बढ़ता है तो ही आपको टीडीएस की रिक्वायरमेंट है। तो दो चीज देखनी है। फर्स्ट ये देखना है कि आपका टर्नओवर 2020-21 में 10 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं है। सेकंड चीज, आप जिससे परचेज कर रहे हो वो पार्टी जो है एक पार्टी सिंगल पार्टी से पान वाइज सिंगल पार्टी से परचेज पूरे साल में अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टीडीएस करना है। जितनी अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है उसके ऊपर तो 50 लाख का तो आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला ही है। तो सेकंड थिंग इसमें ऐसा है कि अगर 17 लाख का आपने परचेज किया है तो 50 लाख एग्जेम्पशन करके 20 लाख पे आपको टीडीएस करना है एट 0.1%। बट 0.1% रेट जो लगेगा कब? अगर उसके पास पान है तो। अगर पान और आधार नहीं है उसके पास तो आपको 5% टीडीएस करना है। दूसरा क्वेश्चन है टीडीएस कब करना है। टीसीएस के अंदर हमने बात किया तब बात हुआ था कि जब पैसा मिलता है, बट टीडीएस में जो नॉर्मल प्रोविजंस है उसमें क्या है, विच एवर इज अर्लियर मीन्स आपने जब पेमेंट किया या आपने क्रेडिट किया सप्लायर को, दो में से जो भी पहले बनता है उसके ऊपर आपकी टीडीएस की जिम्मेदारी है। सो परचेज के अंदर एदर यू पास एंट्री, यू मेक अ क्रेडिट टू सप्लायर और आप एडवांस पे करते हो, दोनों में से जो भी पहले हो रहा है उसके ऊपर अपनी टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं अपने समझने के लिए। अब ऐसा एज्यूम करते हैं कि टर्नओवर जो है आपका 10 करोड़ से ज्यादा है फाइनेंशियल 20-21 के अंदर। अब अपना जो फोकस क्या है कि अगर मैं जिससे परचेस कर रहा हूं वो परचेस ऑफ गुड्स की जो वैल्यू वो कितनी है। और ये चीज अभी इतनी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1 जुलाई से प्रावधान आ रहा है तो 30 जून तक थोड़े ट्रांजेक्शन हुए होंगे और 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। तो पहला केस लेते हैं जहां पे ऐसा हो रहा है कि 30 जून तक परचेज जीरो था और 1 जुलाई 2021 से परचेज 40 लाख हुआ है तो टीडीएस नहीं होगा बिकॉज 50 लाख का आपको लिमिट मिलता है। सेकंड केस की बात करें जहां पे ऐसा है कि जीरो था परचेज अप टू 30 जून, 1 जुलाई से आपने 17 लाख का परचेज किया तो 17 लाख माइनस 50 लाख का लिमिट 20 लाख के ऊपर आपको टीडीएस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिचुएशन है जहां पे आपने 10 लाख रुपया का अभी तक जून एंड तक आपने पार्टी से परचेस किया हुआ है और सेम पार्टी से आप 60 लाख का परचेस कर रहे हो तो 50 लाख का लिमिट है तो 10 लाख का जो पहले किया वो प्लस 60 लाख का बाद में किया 17 लाख माइनस 50 लाख तो 20 लाख के ऊपर आपको टीडीएस करना पड़ेगा। और लास्ट सिचुएशन में ऐसा है जहां पे आपने 70 लाख 17 लाख का आपने ऑलरेडी 30 जून तक परचेस किया है और 1 जुलाई से आपने 30 लाख का परचेस किया है। 30 जून तक तो प्रोविजन थी नहीं तो आपको उस पर टीडीएस करना नहीं है। और 1 जुलाई से आप जब परचेस करोगे तो 50 लाख का लिमिट ऑलरेडी आपका चला गया है बिकॉज वो एक साल का लिमिट है। तो फ्रॉम 1 जुलाई इस केस में आपको 30 लाख के ऊपर आपको टीडीएस करना पड़ेगा।
तो ये इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट है 50 लाख की वो साल की लिमिट है। 30 जून तक अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 1 जुलाई के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। बट 50 लाख का आपको पूरे साल का आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा फॉर टीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू। अब सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन जो आ गया वो ऐसा है कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स भी है, टीडीएस ऑन परचेस भी है। तो ऐसा ट्राई किया है कि दोनों की प्रोविजंस को एक साथ में कंपेयर करके देखे कि दोनों प्रोविजन कब लागू पड़ती है। टीसीएस जो है वो सेल ऑफ गुड्स पे है, टीडीएस परचेस ऑफ गुड्स पे है। दोनों की लायबिलिटी कब होती है? जब आपका टर्नओवर 2021 में 10 करोड़ से बढ़ता है तो, और पर्टिकुलर कस्टमर या सप्लायर का टोटल परचेज और सेल 50 लाख से ज्यादा है तो। रेट क्या है? दोनों का रेट है 0.1%। बट अगर पान और अदर अवेलेबल नहीं है तो टीसीएस में आपको 1% करना पड़ेगा और टीडीएस में आपको करना पड़ेगा 5%। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन ध्यान में रखना है अपने को, दोनों में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन डिफरेंट है। सेल ऑफ द गुड्स में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रिसिप्ट ऑफ द मनी है। आपने सेल्स किया, एंट्री पास किया, उससे नहीं होगा। जब पैसा मिलता है तब आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है। टीडीएस के अंदर आपने पार्टी को क्रेडिट किया या आपने पेमेंट किया, दोनों में जो जल्दी है तब आपको टीडीएस करना है। फाइलिंग दोनों का जो है इस तरीके से लिखा है कि विद इन 15 डेज इन केस ऑफ टीसीएस एंड टीडीएस में विद इन 1 मंथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक ही ट्रांजेक्शन सेम पार्टी से वन ट्रांजेक्शन अगर टीडीएस टीसीएस दोनों होता है तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में टीडीएस ही करना है, और अगर टीडीएस किया है तो टीसीएस नहीं करना है। तो ये है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीस टू थिंग्स। बट एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, समझते हैं एग्जांपल से। अगर दोनों टीडीएस टीसीएस लगता है तो कैसे इसको हम करेंगे? एजम्पशन ऐसा है अपना कि 50 लाख से ज्यादा ये वो परचेज सेल्स की अमाउंट है। बात करते हैं कि टर्नओवर उसका 10 करोड़ से ज्यादा है या कम है। 50 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन दोनों का है, बट अगर एक ट्रांजेक्शन के अंदर 50 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन है, बट अगर बायर जो है उसका टर्नओवर 8 करोड़ है और सेलर का टर्नओवर 12 करोड़ है, तो जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है वो सेलर है, तो उस केस में सेलर को टीसीएस करना पड़ेगा। अगर बायर का टर्नओवर 12 करोड़ है, सेलर का टर्नओवर 8 करोड़ है, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पे बायर को टीडीएस करना पड़ेगा। अब ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बायर का 12 करोड़, सेलर का 12 करोड़, 50 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन टीडीएस, तो टीडीएस इज एप्लीकेबल। बट अगर टीडीएस नहीं होता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ टीडीएस है, तो टीसीएस करना पड़ेगा। तो टीडीएस इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दोनों लगता है तो। और लास्ट में 50 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन अमाउंट है परचेज सेल्स का, बट दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से अंदर है तो टीडीएस और टीसीएस दोनों नहीं लगेगा। अब अगर कोई ट्रांजेक्शन में आपका 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पूछना पड़ेगा कि आप टीडीएस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप सेल कर रहे हो, 50 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो क्या प्रावधान है कि अगर वो टीडीएस कर रहा है तो आपको टीसीएस नहीं करना है। तो यू मे हैव टू आस्क, इंक्वायर एंड कंफर्म कि जो सामने वाला पार्टी है जो परचेस कर रहा है वो टीडीएस करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो टीडीएस नहीं करेगा तो आपको टीसीएस करना है, और अगर वो टीडीएस करता है तो आपकी टीसीएस की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये थोड़ा चीज आपको समझना पड़ेगा अब जब ये आएगा तब। अब दूसरा पॉइंट बात कर रहे हैं जिससे काफी कुछ अभी हलचल हो रही है, वो है हाई टीडीएस रेट फॉर आईटीआर नॉन फाइलर्स। अगर जो इनकम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको पेनलाइज करना चाहता है, गवर्नमेंट उनको बेसिकली इसमें फाइलिंग में लाना चाहता है। वो इसका फायदा क्या होता है कि अगर टीडीएस का रेट कम है तो कौन फाइल करेगा, क्या फर्क पड़ता है, इतनी अमाउंट चली जाएगी करके। बट इन लोगों को पकड़ने के लिए, उन लोगों को फाइलिंग के नेट में लाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान किया है कि अगर आप को टीडीएस करना है, और उससे दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ऐसा है कि एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस फॉर द डिडक्टिंग, आप जिसका डिडक्ट करना है उसका एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस अमाउंट
50,000 से ज्यादा दोनों लास्ट ईयर में है। एंड वो पार्टी ने लास्ट 2 साल में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। कौन से? जिसकी फाइलिंग ऑफ टैक्स ड्यू डेट इज ऑलरेडी ओवर। तो लास्ट 2 साल में जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और जिसका टोटल टीडीएस टीसीएस का एग्रीग अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, अगर वो है, उस केस में आपको हायर टीडीएस रेट करना है। हायर टीडीएस रेट क्या है? ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, ट्वाइस द रेट इन फोर्स, और 5%, उसे जो भी ज्यादा है वो। और अगर पान उसमें अवेलेबल नहीं है तो आपको 20% तक भी टीडीएस करना है। तो ये जो हायर टीडीएस का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मेन प्रावधान वही है कि जो टीडीएस कट हुआ है तो भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए, उसको टीडीएस नेट में लाने के लिए है। यहाँ पे जो इश्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा जो इश्यू समझना है कि दो कंडीशन है। अगर मैं किसी का टीडीएस कर रहा हूं तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मैं जिसका टीडीएस कर रहा हूं उसने लास्ट 2 साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए कि नहीं किए विद इन ड्यू डेट। सेकंड थिंग, अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न दोनों में से दोनों साल फाइल नहीं किए हैं, राइट, अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न दोनों साल के फाइल नहीं किए हैं तो ही अपने को क्वेश्चन है कि उसका टीडीएस कितना है। अगर किसी ने टीडीएस आईटीआर फाइल किया है लास्ट 2 साल के अंदर तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। अगर उसने आईटीआर फाइल नहीं की है लास्ट 2 साल के अंदर और उसका टोटल टीडीएस 50,000 से ज्यादा हो रहा है, उस केस में मुझे ये हायर टीडीएस रेट करना है। तो ऑब्लिगेशन किस पे है? जिसको टीडीएस करना है उस पे ऑब्लिगेशन है। और ऑब्लिगेशन में दो चीज आइडेंटिफाई करनी है कि वो जिसका मैं टीडीएस कर रहा हूं वो पार्टी ने लास्ट 2 साल में आईटीआर फाइल किया कि नहीं किया है। अगर उसने आईटीआर फाइल किया है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आई कैन स्ट्रेट अवे गो हेड। अगर उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है 2 साल का तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि उसका एग्रीगेट अमाउंट टीडीएस टीसीएस का 50,000 ज्यादा है कि नहीं है। तो ये जो प्रावधान है उसमें ऐसा हो रहा है कि मुझे सामने वाले का स्टडी करना है। मैं जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो, मुझे सामने वाले का पूछना है कि दोस्त तू तेरा टीडीएस टीसीएस क्या है, तूने फाइल किया कि नहीं किया। अगर नहीं फाइल किया है तो मैं ऐसा करूंगा। तो मुझे पहले समझना पड़ेगा उसने लास्ट 2 साल में आईटीआर फाइल किए कि नहीं किए। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो इनकम टैक्स का पोर्टल अभी जो चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, उसमें 100% ऐसा प्रोविजन होगा जहां पे मैं पान नंबर डालूंगा तो मुझे दिखाएगा कि लास्ट 2 साल में उसने आईटीआर फाइल किया है कि नहीं किया है। अगर उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो ही मुझे उसको पूछना है कि तूने तेरा टीडीएस कितना हुआ है। तो ये जो पूरा प्रावधान है उसमें आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसकी पार्टी जो पार्टी का टीडीएस कर रहे हो वो फाइलर है, रेगुलर फाइलर है कि नॉन फाइलर है। और अगर नॉन फाइलर है तो आपको एक एडिशनल चीज लेके उसका टीडीएस एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है वो समझना पड़ेगा। और उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका टीडीएस रेट कितना होने वाला है। तो दोस्तों ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और 1 जुलाई 2021 से लागू है। और मेरा मानना है कि अकाउंट्स टीम में और हर एक क्लाइंट्स के अंदर इसके लिए नॉलेज की जरूरत है। प्लस देयर इज नीड कि आप आपके जो भी जिसका टीडीएस कर रहे हो उससे आप टच में आओ, उसको पूछो उसका फाइनल नॉन फाइनल स्टेटस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू आर टू टेक स्टेप हियर। एंड विशिंग ऑल ऑफ यू द बेस्ट compliances forever. And if you have any questions, any doubt, feel free to write in the chat box. I will be more than happy to reply to your questions. And stay connected and subscribe to my channel Knowledge Update. Thank you so much.